औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस जहां बनाने वाले की, उस परवरदिगार की हम्द सना के साथ इस सेशन का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। ये जो है जोग्राफिया का हमारा जो है हिंदुस्तान के तबई ख़ित्तों के ख़ुसूसियात पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो रिवीजन टेस्ट उसी का है। तो पहला सवाल यहाँ पर देखो, हिमालय को नौजवान तहेदार चट्टान यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहा जाता है? ए जो है क्योंकि ये कदीम तरीन चट्टानें हैं। बी चट्टानों से बने हुए हैं। बी जो है क्योंकि इनकी तश्कील हाल ही में अर्जियाती वक्त के पैमाने पर हुई है। सी जो है क्योंकि इनकी बुलंदी कम है। डी क्योंकि ये समंदर के करीब है। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो। ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है और ये देखो क्वेश्चन में ही आप लोगों को जवाब मिल सकता है। यंग फोल्ड, यंग के माने क्या है? नौजवान जो बोलते हैं हम, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? यंग फोल्ड क्यों बोलते हैं उसको? नौजवान तहेदार चट्टानें क्यों बोलते हैं? तो आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जवाब जो है बी है। क्योंकि इनकी तश्कील हाल ही में अर्जियाती वक्त के पैमाने पर हुई है। हाल ही में, देखो यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, हाल ही में क्या है इसकी तश्कील हुई है, इसलिए इसको जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स या नौजवान तयदार चट्टान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए दूसरा सवाल देखो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे। क्या है? दुनियाएं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस जैली सिलसिले में वाक़ है? कहाँ पर है? ए शिवालिक में है, बी हिमाचल में है, सी जो है हिमाद्री में है, डी लद्दाख में है। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो, सब जल्द से जल्द कमेंट करो। जो ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है भाई? मैं आप लोगों को बताया था कि जो है हमारे जो है जो हिमालय के जो है पहाड़ी सिलसिले हैं उसके कितने हिस्से हैं? 3 है। ये ऊपर का जो है आपका क्या है? हिमाद्री है, बीच का हिमाचल है, नीचे का शिवालिक है। ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलो जल्द से जल्द कमेंट करो। हाँ, तो आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल सही है। तो ये जो है हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, ये जो है हमारा क्या है बोले तो यहाँ पर मौजूद है। समझो सबसे ऊंचा जो हिमालय, हाँ हिमालय के जो हिस्सा है हमारा, उसका जो हिमाद्री है, जो ऊपर का हिस्सा कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अजीम हिमालय भी कहते हैं। और अजीम हिमालय भी कहते हैं। वहां पर क्या है बोले तो सबसे ऊंची चोटी दुनिया की मौजूद है। समझो आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है। समझो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कश्मीर की वादी और झील ढल किन दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़ है? देखो, ए हिमाद्री और पीरपंचाल, बी शिवालिक और हिमाचल, सी जास्कर और लद्दाख, और डी जो है खराखरम और हिमाद्री। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। तीसरा जवाब कौन सा है? देखो इसमें कश्मीर की वादी, कश्मीर की वादी जो है कहाँ पर कौन से जो है हमारे हिस्से में है बोल के पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो कौन से इसमें है भाई? ये ऊपर का आपका क्या है? हिमाद्री है, ये आपका हिमाचल है, ये शिवालिक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को इस तरह से भी क्या है बोलो तो आप लोगों को इस तरह से भी तकसीम करके बताया था। तो हमारा जो ये जो कश्मीर की वादी और जो झील ढल के दो पहाड़ी सिलसिले हैं वो हमारा यहाँ पर है। देखो कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसको क्या बोलते हैं हम? हिमाद्री और पीर पंचाल बोलते हैं। हिमाद्री और पीर पंचाल। तो इसका सही जवाब क्या है बोले तो हमारा हिमाद्री और पीर पंचाल है। हिमाद्री और पीर पंचाल है। ठीक है, चलो कमेंट करते रहो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। चौथा क्वेश्चन क्या है? दरियाए सिंध और दरियाए सतलज के दरमियान वाक़या हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो क्या कहते हैं? दरियाए सिंध और दरियाए सतलज के दरमियान वाक़या हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ए नेपाल हिमालय बोलते हैं, बी पंजाब हिमालय बोलते हैं, सी आसाम हिमालय बोलते हैं, या डी जो है कमाऊ हिमालय बोलते हैं। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करते रहो। हाँ, इसका जवाब क्या है? देखो दरियाए सिंध और सतलज के दरमियान का जो इलाका है, मैं पढ़ाया था आप लोगों को। हाँ, ये जो है आपका इस तरह से जो है
सिंध सिंध नदी से सिंध नदी से सतलज नदी तक, सिंध नदी से सतलज नदी तक का जो इलाका है उसको क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं, आसाम हिमालय बोलते हैं, क्या हिमालय बोलते हैं? मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? हम्म। हाँ, तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? दरियाए सिंध, दरियाए सिंध से सतलज के दरमियान, दरियाए सिंध से सतलज के दरमियान का जो हिस्सा है हिमालय का, उसको क्या बोलते हैं बोल के सवाल पूछ रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं उसको? पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखो। दून्स जैसे कि देहरादून हिमालय के किन हिस्सों के दरमियान पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? दून्स कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो, दून्स कहाँ पर पाए जाते हैं? हम्म। दून्स कहाँ पर पाए जाते हैं? हम्म। हिमाद्री, ए हिमाद्री और हिमाचल, बी हिमाचल और शिवालिक, सी शिवालिक और शुमाली मैदान, हिमालय और तिब्बत। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, कमेंट करते जाओ। हाँ, ये जो देहरादून वगैरह जो हम दून्स जो रहते हैं हमारे, वो कहाँ पर हैं बिल्कुल? तो आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है वो। हिमाचल और शिवालिक, हिमाचल और शिवालिक में जो है बोले तो ये जो देहरादून जो दून्स वगैरह है, ये हिस्सा यहाँ हिमालय के इस हिस्से में, हिमाचल और शिवालिक के जो है हिस्से में जो है ये इस तरह के दून्स पाए जाते हैं सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, अब शुमाली मैदानों के जरखेज मिट्टी, शुमाली मैदानों की जरखेज मिट्टी जो दरियाओं के जरिए लाई जाती है उसको क्या कहते हैं? देखो, शुमाली मैदानों की जरखेज मिट्टी जो दरियाओं के जरिए लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ए रेगूर बोलते हैं, बी एलवेल बोलते, या कच्छार की मिट्टी बोलते, सी लैटरेट बोलते, सुर्ख मिट्टी बोलते, कौन सी बोलते? ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। कौन सी शुमाली मैदानों की जरखेज मिट्टी जो दरियाओं के जरिए लाई जाती है उसको क्या बोलते हैं बोल के सवाल पूछ रहा हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। हाँ, तो इसका जवाब जो है अलवेल मिट्टी, या फिर हम लोग सैलाबी मिट्टी भी बोलते हैं ना इसको, सैलाबी मिट्टी। जो दरिया जो जो भी शुमाली मैदान बने हुए हैं वो कैसी कैसी मिट्टी से बने हुए हैं? सैलाबी मिट्टी से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, पुरानी एल्वेल मिट्टी से बने हुए ऊंचे मैदानों को क्या कहते हैं? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पुरानी सैलाबी मिट्टी है, हमारी पुरानी सैलाबी मिट्टी है, जो उसके बने हुए ऊंचे मैदान है उसको क्या बोलते हैं? ए खादर बोलते, बी भांगर बोलते, सी जो है भाबर बोलते, या डी जो है तराई बोलते। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये आप लोगों को जो है पढ़ा चुका हूँ। जल्द से जल्द कमेंट करो। बिल्कुल आसान जवाब है इसका। जो पुरानी है, जो पुरानी सैलाबी मिट्टी से बने हुए हैं उसको क्या बोलते हैं बोल के सवाल पूछ रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं? आप लोगों का कमेंट जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, भांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भांगर बोल के बोलते हैं। मैं आप लोगों को वो खादर भांगर भाबर सब समझाया मैं आप लोगों को इससे पहले के इसमें देख चुके हैं आप लोग, और फिर जो है तफसीलन और बताना मुनासिब नहीं समझता मैं। ठीक है, चलिए आप लोगों के जो कमेंट है वो भांगर सही है, समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन देखो। दक्कन की सतह मुर्तफा, डेक्कन प्लेटो की तश्कील कैसी है? कैसी है भाई? ये डेक्कन प्लेटो की तश्कील कैसी है? ए मुस्ततिल नुमा है, बी मुरब्बा नुमा है, सी मुसल्लस नुमा है, या डी गोल है? चलो। हम्म। हमारी जो है डेक्कन प्लेटो जो हमारा है कैसा है? ये देखो शक्ल कैसी है ये, या मुस्ततिल की है, मुरब्बा की है, मुसल्लस नुमा है, गोल है, कैसी है? हाँ, कैसी है? कैसी है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, तो इसका जवाब जो है बिल्कुल आसान सा जवाब है इसका, मुसल्लस नुमा है। जो हमारा डेक्कन प्लेटो है वो कैसा है? इस तरह से जो है मुसल्लस नुमा है, तो उसको जजीरे नुमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जजीरे नुमा भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो है 9वां क्वेश्चन देखो क्या है। अरावली पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो, अरावली अरावली जो है पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए अनाई मोडी है, या बी जो है अ, दोदा पेटा है, या सी जो है गुरु शेखर है,
या डी जो है महेंद्रगिरी है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब पढ़े हुए हैं आप लोग, अगर रिवीजन किए हुए हैं तो अच्छी तरह से जो है इसको आंसर आप लोग करते जाओ, समझो, ठीक है। हाँ, तो इसका जवाब जो है अरावली पहाड़ी की सिलसिले की बात हो रही। देखो अरावली पहाड़ी के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को। कौन सा है, कमेंट करो जल्दी जल्दी, फास्ट कमेंट करो। हाँ, तो इसका जवाब जो है गुरु शेखरा, गुरु शेखर बोल के बताया था ना मैं आपको, उसकी तस्वीर भी दिखाया था। अरावली पहाड़ में जो है सबसे जो ऊंची चोटी है गुरु शेखरा बोल के, उसकी तस्वीर भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो ये आपका क्या है, गुरु शेखरा बिल्कुल सही जवाब है, समझो। गुरु शेखर क्या है सबसे ये क्या है सही जवाब है, समझो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बोले तो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 9वां हो गया ना, 10वां। चलो 10वां सवाल देखो क्या है। 10वां सवाल क्या है, हाँ हाँ 10वां सवाल देखो। जजीरे नुमा सतह मुर्तफा का वो हिस्सा जो दरियाए नर्मदा के शुमाल में वाक़ है कहलाता है? क्या कहलाता है? जजीरे नुमा सतह मुर्तफा का वो हिस्सा जो दरियाए नर्मदा के शुमाल में है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इससे पहले कि हमारा जो है ये इस तरह से जो है ये नर्मदा नदी है, समझो हमारी ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तो ये नर्मदा नदी के जो है शुमाल में, ऊपर की तरफ बोल रहा हूँ, शुमाल में, ये जुनूब है हमारा। तो ये शुमाल में जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं बल्कि बोलता, ए दक्कन के सतह मुर्तफा बोलते हैं, बी वस्ती बुलंद जमीन बोलते हैं, या सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, सी छोटा नागपुर बोलते हैं, डी मालवा के सतह मुर्तफा बोलते हैं। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। पढ़ाया हुआ हमें आप लोगों को जो है अच्छी तरह से इसको पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल जो है आपका जो ये हमारी नर्मदा नदी है। तो ये नर्मदा नदी जो है हमारी, इसके शुमाल में, ये जो शुमाल का इलाका है इसको क्या बोलते हैं बोल के बोल रहा था। हाँ, क्या बोलते हैं, कमेंट करो जल्दी जल्दी। बिल्कुल आप लोग जो है सही है। तो ये जवाब जो है वस्ती बुलंद जमीन, ये सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं इसको, सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 11वां सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब जरा साहिली मैदान और जजायर के बारे में है ये, साहिली मैदान और जजायर के बारे में। 11वां सवाल देखो, भारत के मगरबी साहिल के शुमाली हिस्से को क्या कहते हैं? देखो भारत के भारत के मगरबी साहिल के शुमाली हिस्से को क्या कहते हैं? मालाबार बोलते हैं, कोंकण बोलते हैं, कोरमंडल बोलते हैं। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, जल्द से जल्द कमेंट करो आप लोग। हाँ, देखो ये पढ़ाया हुआ आप लोगों को, बिल्कुल आसान है। के भारत के मगरबी साहिल के शुमाली हिस्से को, भारत के मगरबी साहिल के शुमाली हिस्से को क्या कहते हैं बोल के सवाल पूछ रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी ये करो, कमेंट करो, कमेंट करो। हम्म हाँ, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो है हमारा ये क्या है हमारा मगरिबी साहिल है। तो ये जो इसके तीन तीन मैं बताया था आप लोगों को, तीन हिस्से हैं बल्कि, ये एक है, ये एक है, और आपका ये एक है, ठीक है। हाँ, तो ये शुमाली हिस्सा, जो ये शुमाली हिस्सा है, जो ऊपर का है ये हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं बोल के बोल रहा हूँ। मगरिबी साहिल का जो है ये जो हिस्सा है शुमाल का, इसको क्या बोलते हैं? क्या उसको मालाबार बोलते हैं, कोंकण बोलते हैं, या कोरमंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, या फिर जो है कर्नाटक कर्नाटक को शुमाली इलाका बोलते हैं, या मालाबार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, जल्द से जल्द कमेंट करो। तो इसका जवाब जो है आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है इसका जवाब। तो इसका जवाब क्या है? कोंकण है। क्या है? कोंकण है। हाँ, अब जैसे कि जो है हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये कोंकण, ये कोंकण, कोंकण का इलाका कहलाता है। कौन सा है? कोंकण। हाँ, उसके बाद क्या है बोले तो कर्नाटक, उसके बाद क्या है कर्नाटक का, फिर उसके बाद ये कन्नड़, कन्नड़ प्लेन भी बोलते हैं, या फिर उसके बाद लास्ट में क्या है बोले तो हमारा क्या आता, मालाबार इलाका आता, ठीक है। तो ये तमाम चीजें मैं हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। हाँ ठीक है। कौन सा साहिली मैदान थगूर, लगून्स और कायल के लिए मशहूर है? देखो जल्द से जल्द जवाब दो। ए गुजरात, गुजरात का साहिल, बी कोंकण का साहिल, सी जो है मालाबार साहिल, आंध्रा साहिल, कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करते जाओ।
फास्ट क्या है आप लोग कमेंट करो। हाँ, कौन से साहिली मैदान के क्या है हमारे वो थुगोर कहा जाता है, लगून, लगून्स भी बोलते हैं उसको। या फिर कोई कायल्स बोल के मशहूर है वो। हाँ, तो ये जो है आप लोग देख लेना। ये क्या है बोले तो ये आपका जो है इसका जवाब जो है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। इसका जवाब जो है आपका मालाबार साहिल कुछ क्या बोलते हैं हम, थुगूर या कायल के लिए मशहूर है समझो। कायल के लिए मशहूर इलाका कौन सा है बोले तो मालाबार साहिल है समझो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जजायर लक्षद्वीप, जजायर लक्षद्वीप किस किस्म के जजायर हैं? किस किस्म के हैं? ए आतिशफिशा है, बी मोंगा है, कोरल, कोरल भी बोलते हैं उसको, बरायाजमी है, या मसलवी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 13वां सवाल का जवाब कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, तो जजायर जो लक्षद्वीप के हैं किस किस्म के जजायर हैं बल्कि बोले तो, क्या आतिशफिशा के जजायर हैं, क्या मोंगा के हैं, क्या बरयाजमी के हैं, मसनवी है, कैसे हैं? चलो, तो इसका जवाब जो है आपका मोंगा, कोराल के जो है कोराल किस्म की जजायर है बोल के ये आप लोगों को सवाल आता है, ये इसका जवाब इस तरह से आप लोगों का देना समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशा किस जजीरे में पर वाक़ है? भारत का जो है वाहिद ऐसा एक ही है वो आतिशफिशा जजीरा, किस पर वाक़ है? ए नारकोंडम, बी बैरून जजीरा, सी मैनकुए, या डी जो है कार निकोबार। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 14वां सवाल है हमारा, क्या है? कौन से भारत का एक वाहिद यानी जिंदा आतिशफिशा किस जजीरे में है बिल्कुल सवाल पूछता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है देखो सवाल। तो इसका जो है आप लोगों का जवाब अच्छी तरह से याद रख लेना। तो भारत का जो जिंदा एक ही है वो जिंदा आतिशफिशा कौन से जजीरे में है बल्कि पूछ रहा हूँ। ना ये तमाम चार ऑप्शन दिया। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। इसका जवाब जो है बैरून का जो जजीरा है वो क्या है बोले तो एक वाहिद क्या है जिंदा आतिशफिशा है समझो। ठीक है, जिंदा आतिशफिशा है। बाकी के अंडमान में बहुत सारे मुर्दा भी आतिशफिशा बहुत सारे हैं, लेकिन एक वाहिद ये है जो बैरून जजीरे में जो है वाक़ है। ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो उसके बाद मशरकी शायली मैदान को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? देखो मशरकी शायली मैदान को जो है तमिलनाडु में किस नाम से जानते हैं? तमिलनाडु में जो है किस नाम से जानते हैं? चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, इसका जवाब जो है, हाँ, मैं आप लोगों को बताया था ना, ये जो इलाका है यहाँ से यहाँ तक जो है इसको क्या बोलते हैं? ये मशरक़ी साहिल हमारा है, इसको क्या बोलते हैं तमिलनाडु में? तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है बिल्कुल, तो कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ, आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं। क्या है? ए शुमाली सरकार बोलते हैं उसको, या बी जो है कोरमंडल बोलते हैं, सी जो है अतलक मैदान बोलते हैं, या डी जो है कैनरा साहिल बोलते हैं। देखो इसके देखो यहाँ यहाँ पर याद रखो आप लोग, हाँ, मशरक़ी साहिल के सिर्फ दो क्या है बोले तो दो हिस्से हैं। मशरक़ी साहिल के दो बड़े हिस्से हैं। एक तो आपका जो है ये शुमाली शुमाली क्या है सरकार, शुमाली सरकार बोल के एक है, और एक जो है कोरमंडल, और क्या है कोरमंडल, कोरमंडल है। तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ जो तमिलनाडु में किस नाम से जानते हैं भाई उसको बोल को बोलो तो बिल्कुल जो है आप लोग कमेंट करो फास्ट। इसको क्या बोलते हैं? कोरमंडल साहिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरमंडल साहिल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो मशरक़ी साहिल में दो हिस्से हैं, एक शुमाली ये हमारा सरकार है, और दूसरा क्या है बोले तो कोरमंडल साहिल है। तमिलनाडु में उसको कोरमंडल साहिल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 16वां सवाल क्या है? अगर आपको कॉरिडम पहाड़ियों कॉरिडम कॉरिडम पहाड़ियों यानी कॉरिडम हिल्स की सैर करनी हो तो आप किस रियासत का रुख करेंगे? देखो कौन सी रियासत को आप जा सकते हैं कॉरिडियम पहाड़ियों के अगर आपको सैर करनी है तो आप किस रियासत का रुख करते हैं? कहाँ पर जाते हैं भाई? ये कहाँ पर मिलेंगे आपको पहाड़ ये? हाँ, ए कर्नाटक में, बी केरला में, सी उड़ीसा में, डी महाराष्ट्र में। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। कहाँ पर मिलेंगे आपको ये? हाँ, इस तरह के पहाड़ आपको सैर करने जाना है तो वो कहाँ पर मिलेंगे? कमेंट करो जल्दी जल्दी। बिल्कुल आप लोगों का जो है ये इसका जवाब जो है केरला है। देखो क्या है? केरला है, इसका जवाब क्या है? केरला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, मशरकी घाट और मगरिबी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो। मशरकी घाट ये जो है हमारा मशरकी घाट है, ये मगरिबी घाट है, ये दोनों यहाँ पर एक पॉइंट पे मिलते हैं समझो। वो पॉइंट को वो कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियों पर मिलते हैं समझो। हाँ, समझ में आ रही बात?
हाँ, तो ये क्या है हमारा, ये मगरिबी घाट है, ये मशरिकी घाट है। ये दोनों क्या है बोले तो एक पहाड़ी सिलसिले पर मिलते हैं समझो। तो उस पहाड़ी सिलसिले वो कौन-सा है? एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं बोल के पूछ रहा हूँ। मगरिबी घाट और मशरिकी घाट दोनों कहाँ मिलते हैं? कमेंट करो जल्दी-जल्दी। पाली पहाड़ियाँ, बी जो है अनामाली पहाड़ियाँ, सी जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ, या डी जो है कारेम पहाड़ियाँ। चलो जल्दी-जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इसका जवाब जो है आप लोगों का जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये नीलगिरी पहाड़ियाँ क्या करती हैं? मशरिकी घाट और मगरिबी घाट एक दूसरे को मिलाते हैं, दोनों को मिलाने का काम करते हैं। नीलगिरी पहाड़ी क्या है? मशरिकी और मगरिबी दोनों घाटों को मिलाने का काम करते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18वां सवाल देखो, जनूबी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोदी किस रियासत में वाक़ है? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या है? जनूबी भारत की, साउथ इंडिया है हमारा, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो अनाई मोड़ी है, तो ये किस रियासत में है? ए तमिलनाडु में है, बी आंध्र प्रदेश में है, सी केरला में है, डी कर्नाटक में है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो आप लोग। हाँ, कहाँ पर है अनाई मोड़ी? हाँ, सबसे जुनूबी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, देखो जुनूबी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मोड़ी बोल के पढ़ाया था मैं आप लोगों को। कौन सी रियासत में है आप लोग को पूछ रहा हूँ। ठीक है? हाँ, रियासत का नाम बताना है आप लोगों को। तो ये जो है आप लोग कमेंट कर रहे हैं केरला। केरला इज द राइट आंसर। केरला क्या है इसका जवाब है। कहाँ पर है वो? केरला में है। कहाँ पर है? केरला में है। कहाँ पर है? केरला में है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। 19वां सवाल देखो, 19वां सवाल क्या है? नर्मदा और ताप्ती दरियाओं के दरमियान कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़ है? देखो, नर्मदा और ताप्ती दरियाओं के दरमियान में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? विंध्या है, या सतपुड़ा है, अरावली है, अजंता है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो है बिल्कुल आसान सा सवाल है। जल्दी जल्दी नर्मदा और ताप्ती दरियाओं के दरमियान में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? देखो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। ये पढ़ाए हुए चीजें हैं आप लोगों को सब। कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं? सतपुड़ा। सतपुड़ा के जो है पहाड़ी सिलसिले आपको मिलते हैं समझे, सतपुड़ा के पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। ठीक है? चलो 20वां सवाल देखो, हिमालय की कौन सी शाख भारत और म्यांमार के दरमियान सरहद सरहद बनाती है? कौन सी शाख है? देखो, कराकरम की है, सॉरी खराकरम, ए खराकरम की है, बी पूर्वांचल की है, सी लद्दाख की है, या डी जो है पीर पंचाल की है। चलो जल्दी जल्दी फास्ट कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो आप लोग। जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट, कौन सा है भाई? कौन सी जो है जो शाख है जो भारत और म्यांमार के दरमियान की सरहद बनाती है, जो सरहद बनाने का काम करती है, यानी जो जमीनी सरहद है हमारी इंडिया और म्यांमार के दरमियान में, वो बनाने का काम कौन करती भाई? हाँ, कौन सा है इसका जवाब? जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो आप लोग। हाँ, तो इसका जवाब जो है पूर्वांचल। मैं बताया ना, पूर्वांचल आपको बताया था भी, वो पूर्वांचल कहाँ पर है, कैसा फोल्ड होते हिमालय पर, वो सब मैं आप लोगों को जो है डिटेल वहां पर बढ़ा चुका हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर 26 क्वेश्चन देखो हमारा, ये 20 हो गया, अब 26 क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 26 क्वेश्चन क्या है हमारा? 26 क्वेश्चन जो है हमारा, हिमालय का वो कौन सा दुर्रा है, पास है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला कौन सा है? देखो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो आप लोग। कौन सा है वो? निथुला है, जोजिला है, या शबकीला है, या मोमडीला है? कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। 26 क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये क्या है आपका? जोजी ला है, जोजी ला है। ठीक है? जो क्या करता है, एक दौरा है, जो कि जो है आपका श्रीनगर और लय से जुड़ता हुआ को जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है, श्रीनगर और लय को दोनों को जोड़ता है समझो। ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर। हिमालय के ढलवानों पर पाई जाने वाली घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? कश्मीर में क्या बोलते थे उसको? हिमालय के ढलवानों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कश्मीर में क्या बोलते हैं? हिमालय के ढलवान, ए बघेयाल बोलते हैं, या बी जो है मुर्ग, जैसे सोनमुर्ग बोलते हैं, सोनमुर्ग, सोनमुर्ग भी बोलते हैं, या फिर सी जो है दोन बोलते हैं, या डी जो है तराई बोलते हैं। चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्द से जल्द इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहो, जल्द से जल्द कमेंट करो। कौन सा बोलते हैं इसको? हिमालय के ढलवानों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? कश्मीर में क्या कहा जाता है?
हाँ, कश्मीर में जो है इसको मुर्ग या अ, सोनमुर्ग बोलते हैं। मुर्ग या सोनमुर्ग बोल के बोलते हैं, ठीक है। याद रख लेना, सोनमुर्ग कहा जाता है या मुर्ग कहा जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखो हमारा क्या है, दरियाए कालिया और दरियाए त्रिस्ता के दरमियान, देखो मैं पढ़ाया था आप लोगों को, काली और त्रिस्ता के दरमियानी हिमालय हिमालय हिस्से को किस नाम से जाना जाता है। देखो, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, ये पढ़ाया हुआ आप लोगों को है। कौन सा यार, जो काली दरिया है और त्रिस्ता त्रिस्ता जो दरिया है हमारे, वो जो हिस्सा है हिमालय का, वो उसको क्या नाम दिए जो है बोल के आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कौन सा हिस्सा बोलते हैं भाई इसको, कौन सा हिस्सा बोलते हैं, कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ, ABCD में कमेंट करो आप लोग, हाँ, कौन सा हिस्सा बोलते हैं। हाँ, तो ये नेपाल हिमालय बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये तमाम चीजें जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। चलो 29वां सवाल देखो क्या है। 29वां सवाल क्या है, शुमाली मैदानों का वो दलदली और जंगलाती इलाका जहां नदियां दोबारा सतह पर नमूदार होती हैं कहलाते हैं, क्या कहलाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या है, देखो शुमाली मैदानों का वो दलदली और जंगलाती इलाका जहां नदियां दोबारा सतह पर नमूदार होती हैं, क्या कहलाती है, भाबर कहलाती है, तराई कहलाती है या भांगर कहलाती है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो आप लोग का। हाँ, दोबारा सतह पर नमूदार होती, उसको क्या बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं। हाँ, इसको तराई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। हाँ, चंदे की इसमें नई चीजें हैं, वो ध्यान में रख लेना आप लोग, उसको क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कमेंट करते रहो इंशाल्लाह। हाँ, ये आपके, हाँ, 30th क्वेश्चन देखो, 30वां सवाल क्या है हमारा, ये है, देखो 30वां सवाल क्या है, थार रेगिस्तान की सबसे अहम और बड़ी नदी कौन सी है। ए साबरमती, बी लोनी, सी जो है माही, डी जो है चंबल। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, कौन सी है नदी है, थार रेगिस्तान की सबसे अहम और बड़ी नदी बोल रहा हूँ। थार रेगिस्तान जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है हमारा, उसकी सबसे अहम और बड़ी नदी कौन सी है बोल के पूछ रहा हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो इसका जवाब जो है आपका, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब जो है लूनी नदी है। कौन सी है, लूनी नदी है, ठीक है। चलिए ये ध्यान में रख लेना आप लोग, हाँ। और उसके बाद देखो, जजीरेनुमा भारत और घास, ये थोड़ा देखते हुए जाएंगे हम। मगरिबी घाट्स को महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस मुकामी नाम से जाना जाता है। देखो, मगरिबी घाट को जो है हमारे जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्या नाम से जाना जाता है भाई। ए हिमाद्री, शहाद्री, मलनाडो, क्या बोलते हैं। हम्म? जल्दी जल्दी कमेंट करो, 31 31 कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ, मैं आप लोगों को बताया था ना। तो ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हाँ, तो ये जो है हमारा महाराष्ट्र कर्नाटक का जो ये इलाका है, इसको क्या क्या नाम, अलग अलग नाम है देखो। हम्म, अलग अलग नाम है ना इसके। हाँ, मुकामी नाम पूछ रहा हूँ, मुकामी नाम। हाँ, अब हम तो देते थे कोंकल, ये इसको कोंकल बोलते थे, इसको कर्नाटक प्लेन बोलते थे, इसको फिर मालाबार बोलते थे, ठीक है, बोलते थे कि नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ ना, मगरबी घाट जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का मुकामी नाम क्या है बल्कि पूछ रहा हूँ। हम्म? क्या उसको मलनाडु बोलते हैं, शहाद्री बोलते हैं, क्या हेमाद्री बोलते हैं। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, सिहाद्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिहाद्री मुकामी नाम है। देखो, ये भी पूछता, मुकामी नाम भी पूछता आपको, मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो इलाका है मगरबी घाट का, तो उसको क्या है, शहाद्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शहाद्री बोलते हैं। आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, कन्नड़ा प्लेन भी बोलते हैं ना, कन्नड़ा प्लेन। हाँ, तो ये है, इस तरह से अलग अलग नाम भी आप लोग का याद रख लेना। अब 32 देखो, 32 क्या है, मगरबी घाट और मशरकी घाट के दरमियान औसत बुलंदी का फर्क क्या है, क्या है फर्क उसका। हाँ, ए मशरकी घाट ज्यादा बुलंद है, बी मगरबी घाट ज्यादा बुलंद है और मुसलसिल है, सी जो है दोनों की बुलंदी बराबर बराबर है, या डी जो है मशरकी घाट ज्यादा मुसलसिल है। क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करते रहो आप लोग, हाँ। फास्ट क्या है, कमेंट करते रहो। क्या है, देखो मगरिबी घाट और मशरकी घाट के दरमियान औसत बुलंदी का फर्क क्या है, क्या है औसत बुलंदी का फर्क क्या है, क्या है। हाँ, मशरकी घाट ज्यादा बुलंद है क्या। हाँ, या बी जो है मगरिबी घाट ज्यादा बुलंद है और मुसलसिल है दोनों, और क्या है बोले तो दोनों की बुलंदी बराबर है, या फिर जो है मशरकी घाट ज्यादा मुसलसिल। देखो ये बिल्कुल सिंपल से मैं आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, ये हमारे मगरिबी घाट है ये,
और ये मशरिकी घाट है हमारे, ठीक है। हाँ, ये जो है हमारे, हाँ, ये जो हमारे मगरिबी घाट है, ये मशरिकी घाट है, ठीक है। हाँ, अब ये मगरिबी घाट और मशरिकी घाट में क्या फर्क है बोल के पूछ रहा हूँ, क्या भी नहीं है। यहाँ पर जो ये मगरिबी घाट हैं, ये कैसे हैं, ज्यादा बुलंद है, ऊंचाई पे है, कैसे हैं, हाइट पे है, और मुसलसिल हैं, और कैसे हैं, मुसलसिल हैं। आ, और ये जो मशरिकी घाट है हमारे, ये क्या है, ये बुलंदी पे नहीं है, ये ढलवान है। ये क्या है बोलते, नीचे की तरफ ढलवान है, और छोटे हैं, छोटे हैं, कैसे हैं, और मुसलसिल नहीं है। तो इसलिए क्या है, जितने भी नदियां हमारे जो है जुनूबी इनके नदियां हैं, वो पूरे क्या है, मशरिकी घाट से क्या है बोलते, मगरिबी घाट की तरफ क्या है, सॉरी, मगरिबी घाट से क्या है, मशरिकी घाट से होते हुए खलीज बंगाल में जाके मिलते, समझो। तो ये इसका जवाब क्या होगा हमारा, इसका जवाब जो है हमारा ये होगा, मगरिबी घाट ज्यादा बुलंद है और मुसलसिल है। मगरिबी घाट क्या है, ज्यादा बुलंद है। मगरिबी घाट कैसे है, ये बुलंद है, ये बुलंद है, ये क्या है, ढलवान है, ये छोटे हैं मछली घाट, इसलिए ये जो है, ये फर्क है, समझो इस पे। इसीलिए नदियां वगैरह क्या है बोले तो, तमाम मगरिबी घाट से होते हुए क्या बोले तो, मछली घाट ढलवान है, नीचे की तरफ है, छोटा है, इसलिए क्या बोलते नदियां वगैरह जो है बुलंद से ढलवान की तरफ जाती है ना नदियां वगैरह तमाम। हाँ, तो ये तमाम चीजें आप लोग याद रख लेना, समझे, ठीक है। उसके बाद देखो, डेक्कन ट्रैप का इलाका किस किस्म की चट्टानों और मिट्टी के लिए मशहूर है, चलो जल्दी जल्दी जवाब दो, फास्ट जवाब दो। 33 क्वेश्चन है हमारा, क्या है, डेक्कन ट्रैप का इलाका जो है किस किस्म की चट्टानों और मिट्टी के लिए मशहूर है। क्या यहाँ पर ए ग्रेनाइट और सुर्ख मिट्टी है, बी बसाल्ट और काली मिट्टी है, देखो डेक्कन ट्रैप बोल रहा है, चूने का पत्थर है, या डी जो है रेतीला पत्थर है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, ये पढ़ाया हुआ हूँ आप लोगों को, कैसी है। डेक्कन प्लेटो बोले तो, डेक्कन प्लेटो जो हमारा जो है ये हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है बोले तो, हमारा जो है ये जो डेक्कन प्लेटो है, सतह मुर्तफा दक्कन बोलते हैं ना, सतह मुर्तफा डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो किस किस्म के जो है चट्टाने और मिट्टी है वहां पर, कैसी है चट्टाने वहां पर, कैसी है चट्टाने, क्या ग्रेनाइट और सुर्ख है, ग्रेनाइट टाइप की चट्टाने हैं और सुर्ख मिट्टी है क्या वहां पर, क्या बेसाल्ट और काली मिट्टी है, क्या चूने का पत्थर है, या रेतीला पत्थर है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी फास्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ये इलाका है, यहाँ पर कैसी मिट्टी है बोल के बताया था मैं आप लोगों को, काली मिट्टी है बोला था। और चट्टाने किस तरह की, बसाल्ट चट्टाने हैं। तो ये बसाल्ट चट्टान को मैं लेथोस्फीयर में आप लोगों को अच्छी तरह से चट्टानों के बारे में पढ़ चुके हैं हम। हाँ, बेसाल्ट किसको बोलते हैं, और जो है आतिशफिशा चट्टानें कौन सी हैं, और जो है तब्दीली हेतु चट्टानें कौन कौन सी हैं। हाँ, ये तमाम चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा दक्कन प्लेटो जो हमारा है, सतह मुर्तफा दक्कन, वहां पर काली मिट्टी है और बसाल्ट की चट्टानें हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से क्या है, इसका जवाब क्या होगा हमारा, बसाल्ट और काली मिट्टी हो जाएगा, समझो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलो, मशरकी साहिल पर वाकया, हाँ, ये पुलिकेट पुलिकेट झील, मशरकी साहिल पर वाकया पुलिकेट झील किन दो रियासतों की सरहदें पर है, कौन सी दो रियासतों की सरहदों पर है, देखो, मशरकी साहिल पर वाकया पुलकिट झील किन दो रियासतों की सरहदों पर है, ए उड़ीसा और मगरबी बंगाल, बी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सी कर्नाटक और केरला, डी महाराष्ट्र और गुजरात। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करते रहो। हाँ, तो कौन सी है भाई ये पुलकित झील, कहाँ पर है, देखो जल्दी 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 कमेंट करो आप लोग, जल्द से जल्द। हाँ, तो ये जो है आप लोग, इसका जवाब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसका सही जवाब, पुलकित झील पर रहा हूँ, मछली साहिल पर, कौन सा, मशरकी साहिल पर। यहाँ पर जो है हमारा मशरकी साहिल पर क्या बोलते, तो ये कौन सी जो है, दो रियासतों के सरहदों पर है, ये दो रियासतों के सरहदों पर है, बोलो तो आपका पुलकित झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सतह मुर्तफा दक्कन, दक्कन की किस दक्कन सतह मुर्तफा किन पहाड़ियों के दरमियान गिरा हुआ है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियों के दरमियान में घिरा हुआ है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, कौन से हिंदुस्तान का जो है सबसे बड़ा सतह मुर्तफा, हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सतह मुर्तफा, ये जो है ना, ये ऊपर का हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, और ये जो नीचे का हमारा क्या है बोले तो, हमारा ये डेक्कन प्लेटो है,
दक्कन, सत्य मुर्तफा दक्कन कहाँ पर मौजूद है, किसके दरमियान मौजूद है बताओ? ए अरावली और विंध्या, अरावली और जो है विंध्या, ये बी जो है मगरिबी घाट, मशरकी घाट और स्तोपाटा, और सी जो है हिमालय, या फिर जो है डी जो है खराखरम और लद्दाख। कहाँ पर है भाई? अब देखो यहाँ पर आप लोग, हाँ, ये हमारा मगरिबी घाट है नहीं, ये मशरकी घाट है। हाँ, मगरिबी घाट, मशरकी घाट और सतपुड़ा, ये तमाम के बीच में क्या है बोलो तो, ये दरमियान में क्या है बोलो तो हमारा ये डेक्कन प्लेटो है, ये डेक्कन प्लेटो है। ये क्या है? डेक्कन प्लेटो है, यानी सत्य मुर्तफा दक्कन है। तो सत्य मुर्तफा दक्कन कहाँ पर किसके दरमियान मौजूद है बोल के बोले तो, पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ है बोल तो, आपका जो है इसका जवाब क्या होगा हमारा? इसका जवाब मशरकी घाट, मगरिबी घाट और सतपुड़ा, सतपुड़ा, ये इसके दरमियान में क्या है आपका डेक्कन प्लेटो मौजूद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भेजेंगे हम। हाँ, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किन दो इलाकों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किन दो इलाकों को अलग करता है? ए लक्षद्वीप और मेनिकुए, बी जो है अंडमान निकोबार, सी जो है भारत और श्रीलंका, डी जो है कोंकण और मालवार। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल बोल के बोलते हैं किन दो इलाकों को अलग करता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। तो जल्द से जल्द कमेंट करो आप लोग का इसका जवाब क्या है। हाँ, 10 डिग्री कहाँ पर है ये? लक्षद्वीप वहां पर है क्या? अंडमान निकोबार के जो है ये कहाँ पर है चैनल? देखो 10 डिग्री। हाँ, ये जो है आपका अंडमान निकोबार, ये दो इलाकों को अलग करने का काम करता है। ये 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडोबार और निकोबार दोनों को क्या है सेपरेट करने का, सेपरेट, दोनों को सेपरेट करने का, दोनों जो है जाहिर को जो है सेपरेट करने का, अलग करने का जो है काम कौन करता है? 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडोबार और निकोबार, ये दोनों, मैं बताया था ना आप लोगों को। अंडोबार और निकोबार क्या है बोले तो कहाँ पर है? ये आप लोग देख चुके हैं, कहाँ पर है आप लोग क्या है इसको देख चुके हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अंडोमान निकोबार जो है हमारे, ये आपका जो है अंडोमान के बड़े जजारे हैं, निकोबार के छोटे जजारे, इसके दरमियान में जो है आपका क्या है बोल के बोलो तो 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल बोल के बोलता है ये दोनों अंडोमान और निकोबार दोनों जजायर को जो है अलग करने का काम करता है। चलो कौन सा जवाब हुआ हमारा ये? इसका जवाब क्या हुआ हमारा? कौन सा जवाब हुआ इसका? अंडोबार और निकोबार, अंडोबार और निकोबार 10 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखो, लक्षद्वीप के इंतजामी मरकज दारुल खलीफा कौन सा है? हाँ, लक्षद्वीप का जो है इंतजामी मरकज, यानी जो है उसका दारुल खलीफा कह सकते हैं हम, कौन सा है भाई? है ना, सदर मुकाम पोर्ट ब्लेयर है, बी जो है हमारा कौराती है, सी जो है मैंकुए है, डी जो है एमिनी है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। 37वां क्वेश्चन है हमारा ये, 37वां क्वेश्चन है। लक्षद्वीप का जो है इंतजामी मरकज, यानी जो ये जो आपका जो ये है दारुल खलीफा है, इसका कौन सा है? ये है देखो इसका, हाँ, कौरती, कौरती बोलते हैं इसको, कौरती, याद रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जमीनी सरहद की कुल लंबाई कितनी है? भारत की जमीनी सरहद की कुल लंबाई कितनी? देखो ये पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, इससे पहले मदरलैंड ऑफ इंडिया में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, मादरे वतन हिंदुस्तान में जो है पढ़ चुके हैं, यानी जमीनी सरहद की बात कर रहा हूँ। हाँ, हम दो तरह की सरहदें पढ़े, एक आबी सरहद पढ़े और जमीनी सरहद पढ़े। तो आप लोग यहाँ बताओ कि जमीनी सरहद को कितने किलोमीटर पे लंबाई पे फैली हुई है? जगह ए 7,516 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। 38 क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, तो जमीनी सरहद क्या है बोले तो हमारी कितने किलोमीटर पे है? 15,200 किलोमीटर। जमीनी सरहद क्या है बोले तो हमारी 15,200 किलोमीटर। हाँ, ये हमारी क्या है? ये हमारी आधी सरहद है, ऊपर की जमीनी सरहद है। तो जमीनी सरहद टोटल कितना है? 15,200। अब उसी तरह से अगर अगर आप को ये बोलेंगे कि जमीनी सरहद कितने किलोमीटर है बोल को, तो अंडमान निकोबार को छोड़कर कितना है बोल के भी पूछ सकता हूँ, या फिर अंडमान निकोबार जजायर के आबी सरहदों को मिलाकर पूछा बोले तो आपको
516 किलोमीटर बोला। अगर अंडमान निकोबार जजायर को छोड़कर आधी सरहदें बोले अमूमन बोले तो 6100 बोला। ठीक है, तो ये तुम बारीक बारीक चीजें हैं आप लोगों का याद रखना। तो जमीनी सरहद की बात हो रही बोले तो 15,200 किलोमीटर, जो जमीनी सरहद है हमारी 15,200 किलोमीटर, जो ऊपर से जमीन तक फैली हुई है, बताया ना मैं आप लोगों को, इससे पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। हाँ हाँ। तो आप देखो, कन्याकुमारी भारत के किस तबाई हिस्से का आखिरी जुनूबी सिरा है? कन्याकुमारी भारत के किस तबाई हिस्से का आखिरी सिरा है? देखो जल्दी जल्दी कमेंट करो, वेरी वेरी सिंपल सवाल है। जजीरानुमा भारत, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, थार रेगिस्तान। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी, फास्ट कमेंट करो। हाँ, कन्याकुमारी जो है भारत के किस तबाई खित्ते का, कौन सा तबाई खित्ते का जो है आखिरी जुनूबी सिरा है? अंडमान निकोबार, जजीरानुमा भारत, लक्षद्वीप, लास्ट किसका है? अंडमान निकोबार का है क्या? क्या लक्षद्वीप का है? क्या थार रेगिस्तान का है? कन्याकुमारी आखिरी जुनूबी सिरा है नहीं हमारा। हम्म? हाँ, हमारा आखिरी जुनूबी सिरा, हिंदुस्तान का आखिरी जुनूबी सिरा कौन सा है जी? इंदिरा पॉइंट है नहीं, वो कहाँ था? अंडमान निकोबार। लेकिन इन क्या पूछ रहा है यहाँ पर? कन्याकुमारी पूछ रहा। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का जो जुनूबी सिरा है हमारा, तो वो जो है भारत के किस तबई तबई खित्ते की बात कर रहा हूँ, तबई हिस्से की बात कर रहा, तो वो जो है जवाब हमारा क्या होना? जजीरनुमा भारत, जजीरनुमा भारत। जो हमारा जो है पेनिनसुला, पेनिनसुला, इंडिया पेनिनसुला बोलते हैं ना। हाँ, तो वो जो है असल में जो है हमारा हिंदुस्तान का, अगर पूछा हूं, अगर हिंदुस्तान का जो है आखिरी सिरा कौन सा है बिल्कुल बोले तो आप क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? इंदिरा पॉइंट जी कहां पर है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में क्या बोलते हो? इंदिरा पॉइंट है लास्ट सिरा। और हमारा जो हिंदुस्तान का शुमाली सिरा कहाँ है? कश्मीर में क्या है? इंदिरा कोल बोल के है। क्या है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल याद है? याद है, इससे पहले पढ़ा था मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोले तो आपका कन्याकुमारी भारत के किस तबई हिस्से का आखिरी सिरा है बिल्कुल बोले तो आप लोग का जजीरे नुमा, जजीरे नुमा भारत जो है हमारा, ये जजीरे नुमा क्यों बोलते हैं इसको? तीनों तरफ, तीन तरफ क्या है बोले तो पानी है, एक तरफ खुश्की है। ये जो आखिरी सिरा है इसका, ये जो आखिरी सिरा है कन्याकुमारी का, ये बोल के पूछ रहा हूँ। इस तरह से सवालात को जो है अलग अलग तरीके से उन पूछ सकता है। अगर हिंदुस्तान का आखिरी सिरा बोल के बोलता आप अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट बोलना। अगर हिंदुस्तान का जो है जो शुमाली सिरा है सबसे स्टार्टिंग का कौन सा है बोले तो आपका कश्मीर का क्या है बोले तो आपका कौन सा भाई? इंदिरा कोल। ठीक है, याद रखेंगे। 40 क्वेश्चन देखो, 40 क्वेश्चन क्या है? मगरबी साहिली मैदान का वो हिस्सा जो गोवा और मंगलूर के दरमियान है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, जो मगरबी साहिल के कितने हिस्से बताया था मैं? 3 हिस्से बनते, कोंकण, कर्नाटक प्लेन और जो मलबार है। हाँ, अब इसमें क्या है बोले तो गोवा से मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर के दरमियान का जो साहिली मैदान है उसको क्या बोलते हैं? कोंकण बोलते हैं या कन्नड़ साहिल बोलते हैं। देखो यहाँ कन्नड़ साहिल को आपको कर्नाटक साहिल भी बोल सकते हैं, मालाबार बोलते हैं, या फिर कोंकण साहिल बोलते हैं, या फिर कोरमंडल। कोरमंडल तो यहाँ नहीं आता, कोरमंडल मशरकी मशरकी साहिल में आता। इसको छोड़ दो। अब ये तीनों में से बताओ मेरे को, मगरबी साहिल मैदान का वो कौन सा हिस्सा है जो गोवा और मैंगलोर, कौन सा है? गोवा और मैंगलोर। चलो पढ़ाई सो ये, जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। गोवा और मैंगलोर। हम्म? हाँ, गोवा से मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर कौन सा है? कन्नड़ साहिल या कर्नाटक साहिल, कर्नाटक साहिल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, हाँ, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कहाँ से? गोवा से मैंगलोर। फिर मैंगलोर से कन्याकुमारी तक आप लोगों को बोले तो मालाबार आता। ठीक है, हाँ, ये याद में याद रख लेना, ये सब पढ़ाई हुई चीजें हैं आप लोगों को। हाँ, ठीक है। चलो, अब दरियाए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपू कहा जाता है। भारत में ये किस रियासत से दाखिल होता है? देखो, दरियाए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपू बोलते हैं, लेकिन भारत में ये किस रियासत से दाखिल होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में उसको सांगपू बोलते हैं, लेकिन भारत में किस रियासत से दाखिल होता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो इसका, जल्दी जल्दी आंसर करो। कहाँ से दाखिल होता भाई ये ब्रह्मपुत्र? किस रियासत से दाखिल होता है बोल के पूछ रहा हूँ, ये भी याद रखना।
आपको जो है आपका तिब्बत में जो है सांगपू बोलते हैं, दरिया है ब्रह्मपुत्र को। और ये कहाँ से दाखिल होता है बोल के बोले तो हमारे हिंदुस्तान की कौन सी रियासत से दाखिल होता है बोल के बोले तो अरुणाचल प्रदेश बोलना। क्या बोलना? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बोलना? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ चलो, कमेंट करते रहो आप लोग। हाँ, अपनी अपनी जो है जांच करते रहना। 42वां क्वेश्चन देखो, पहाड़ों के दरमियान वो कुदरती रास्ता जो आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? क्या देखो, ए वादी दुर्रा, सी जो है चोटी, डी जो है सतह मर्तबा। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, क्या है देखो, पहाड़ों के दरमियान वो कुदरती रास्ता, पहाड़ों के दरमियान वो कुदरती रास्ता जो आमोदरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? आमोदरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? वादी कहलाता, दुर्रा कहलाता, या चोटी कहलाता, या सतह मर्तबा कहलाता? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। क्या कहलाता? पहाड़ों के दरमियान का वो कुदरती रास्ता, देखो रास्ता है, कुदरती रास्ता है जो आने जाने के लिए, इससे पहले पढ़े हम। हाँ, बुलान पास बोल के पढ़े नहीं, बुलान पास। हाँ, ये दुर्रे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं बोल के तो ये यही है पास, इसको क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। तो ये पहाड़ों के दरमियान से कुदरती रास्ते रहते। अब ये हमारे पास क्या है बोले तो हमारे, ये बताया था मैं, बुलान पास से कौन आए थे हमारे, ये जो हमारे आर्याई जो आए थे ना, बुलान पास से आए थे नहीं। हाँ, तो वो पहाड़ी रास्तों से दरामद बरामद है ना, चीजों को लाना, तिजारती काम होता था, तिजारती काम होता था, तो उसको दुर्रा बोलते हैं, पास बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का जहन में, आप लोगों को उसकी शक्ल भी बताया था मैं, ये वो दुरान पास की जो है आप लोगों को, ये आपका, हाँ, बुरान बुरान पास की जो है आपको ये भी बताया था, मैप के जरिए भी बताया था उसको। ठीक है, चलो इसके बाद देखो 43 क्वेश्चन देखो, भारत के किस तबई हिस्से को अनाज का गोदाम, ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखो, जुनूबी सतह मुर्तफा, शुमाली अजीम मैदान, साहिली मैदान, हिमालय। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, 43 क्वेश्चन है देखो हमारा, 43 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। भारत के किस तबई हिस्से को अनाज का गोदाम, ग्रैनरी ऑफ इंडिया बोलते हैं? जहां पर अनाज ज्यादा उगता उसको बोलते। अनाज कहाँ पर ज्यादा उगता मालूम ही है आप लोगों को, उसके हस्ते लड़ाइयाँ लड़े बोल के बताया मैं आपको। सिंध के लोग और जो है आपके वैदिक वैदिक तहजीब के लोग लड़े लड़े उसके लिए। तो वो कहाँ पर थे? नदियों के किनारे ही थे ना। तो वो नदियों के किनारे को जो है मैं जगह को क्या बोलते हैं हम? हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। तो इसको क्या है? शुमाली अजीम मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुमाली अजीम मैदान, जहां पर फसल ज्यादा उगती, जहां पर फसल, क्योंकि जरखेज मिट्टी है, सैलाबी मिट्टी है। हाँ, वो फसलें ज्यादा उगती, अनाज ज्यादा होता है, तो अनाज का गोदाम बोलते हैं उसको। भारत के तबई, कौन से तबई हिस्से को भारत के अनाज का गोदाम बोलते हैं? बोलते तो शुमाल के जो है अजीम जो मैदान है, जो पहाड़ी सिलसिलों के बाद में जो अजीम मैदान आते हैं, वो अजीम मैदान क्या है तो उसी को अनाज के गोदाम बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। हाँ, क्या है ये? खलीज मनार भारत को किस मुल्क से अलग करता है? देखो, भारत को किस मुल्क से अलग करता है? एक मालदीव, बी जो है श्रीलंका, डी इंडोनेशिया, ये सी इंडोनेशिया, डी पाकिस्तान। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खलीज मनार, हाँ, गल्फ ऑफ मनार भारत के किस मुल्क से अलग करता है? देखो जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। हाँ, 44 क्वेश्चन है हमारा। ये जो हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर क्या हमारा, ये श्रीलंका है कि नहीं? हाँ, तो कहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार? ये गल्फ ऑफ मन्नार है हमारा, ये गल्फ ऑफ मन्नार, हाँ गल्फ ऑफ मन्नार है कि नहीं? गल्फ ऑफ मन्नार। हाँ, तो ये इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका मुल्क से अलग करता। इंडिया को श्रीलंका से अलग करने का जो ये है खलीज है, उसको हम गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप, गल्फ ऑफ मन्नार भारत को कौन से मुल्क से अलग करता है बोल तो श्रीलंका बोलना। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है हमारा? श्रीलंका। कमेंट करते रहो आप लोग। हाँ, कमेंट करते रहो, मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि सवाल बहुत है हमारे, इसलिए फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस देखो, हिमालय की सबसे बैरूनी और सबसे कम बुलंदी वाली हद को क्या कहते हैं? देखो, हिमालय की सबसे बैरूनी और सबसे कम बुलंद वाली हद को क्या कहते हैं? हाँ, हिमालय की सबसे बैरूनी और सबसे कम बुलंद वाली हद को क्या कहते हैं? ए हिमाद्री कहते हैं, बी शिवालिक बोलते हैं, सी हिमाचल बोलते हैं, डी पूर्वांचल बोलते हैं। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। 45th क्वेश्चन है देखो हमारा, 45th क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको? हिमालय की सबसे बैरूनी और सबसे कम बुलंद वाली, ज्यादा बुलंद नहीं है। हाँ, ज्यादा बुलंद की कौन सी है हमारी? ज्यादा बुलंद की हिमाद्री है नहीं हिमाद्री?
हाँ, तो कम बुलंद वाली हद कौन सी है बिल्कुल उत्तर? हिमाद्री है, शिवालिक है, हिमाचल है, पूर्वांचल है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। इजी सवाल है आप लोगों के लिए। हाँ, ये कौन सा है? शिवालिक है, कम बुलंद है नहीं। यहाँ पर हम बताया हमें। हाँ, ये जो है हम आपका, ये हिमाद्री है, ये आपका हिमाचल है, ये शिवालिक है, कम बुलंद है। और बैरोनी है, बैरोनी, ये बैरोनी है ना, बाहर की तरफ है ना। हाँ, तो ये इस तरह से जो है इसका जवाब क्या होगा हमारा? शिवालिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 46 क्वेश्चन देखो। मगरिबी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी की बुलंदी कितनी है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुलंदी पूछा मगरिबी घाट के जो है, आप आपके जो है आपके जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोड़ी है। अब ये इसकी बुलंदी कितनी है? मगरिबी घाट में है ये, कितनी है भाई? ये 2695 मीटर है, 8848 मीटर है, 1600 मीटर है, 2637 मीटर है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। 46 क्वेश्चन है हमारा, 46 क्वेश्चन है। कितनी है इसकी बुलंदी कितनी होंगी? कितनी होंगी इसकी ऊंचाई? ऊंची चोटी है हमारी। हाँ, बुलंदी कितनी होंगी इसकी? हाँ, इसकी बुलंदी कमेंट करते रहो आप लोग। हाँ, फास्ट कमेंट करो। हाँ, बिल्कुल सही है। 2995, 2995, 2995 मीटर है। 2695 मीटर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का वो कौन सा हिस्सा है जो 33 सी टेटिस समंदर के मिलने से बना है, मिलने से बना है समझो। दक्कन के सतमर्तबा है, बी हिमालय के पहाड़ है, सी जो है थार रेगिस्तान है, डी जो है लक्षद्वीप है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। भारत का वो कौन सा हिस्सा है जो 36 समंदर के मिलने से बना है? वो समंदर के मिलने से बना हुआ है, कौन सा है वो हिस्सा वो? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो वो हिस्सा जो है हिमालय पहाड़। कौन सा है वो? हिमालय पहाड़, याद रख लेना। ये सब बारीक बारीक चीजें याद रख लेना आप लोग। अब इसके बाद क्या है? बुरखान का ताल्लुक किस जोग्राफियाई खित्ते से है? बुरखान का ताल्लुक किस जोग्राफियाई खित्ते से है? ए साहिली मैदान से है, बी रेगिस्तानी इलाके से है, सी शुमाली मैदान से है, डी हिमालय से है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, हाँ, बुरखान का ताल्लुक किस जोग्राफियाई खित्ते से? देखो कहाँ पर है भाई ये। साहिली मैदान में है, रेगिस्तानी इलाके में है, शुमाली मैदान में है, हिमालय में है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। 48 क्वेश्चन है हमारा, कमेंट करो। हाँ, तो ये जो है आप लोगों का जो कमेंट है, रेगिस्तानी इलाका, रेगिस्तानी इलाका में ये है, इसका ताल्लुक है समझो, रेगिस्तानी इलाके से इसका ताल्लुक है समझो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 49th। छोटा नागपुर सतह मरतबा किस चीज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है समझो? ज़राअत के लिए, मादनियात के लिए, सियाहत के लिए, माहीगिरी के लिए। ये तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। जितने भी सतह मरतबा है वो किस लिए मशहूर है हमारे? आप लोगों को तो जानते हैं, इससे पहले भी पढ़े हैं आप लोग। इसलिए यहाँ पर मादनियात ज्यादा जो है मिलते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। छोटा नागपुर हमारा जो है ये सेंट्रल हाईलैंड में आता है। ये सेंट्रल हाईलैंड में जो है आपका आता है। ये जो है हमारा डेक्कन प्लेटो, ये जो है सेंट्रल हाईलैंड में जो है छोटा नागपुर आता है। जो मालवा मालवा सतमुर्तवा भी आते हैं, छोटा नागपुर भी आते हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, ये किस लिए मशहूर है? ये जितने भी सतमुर्तवा ज्यादातर वहाँ पर मिनरल्स ये हमारे मादनियाती नहीं मिलते वहाँ पर ज्यादा मात्रा। और डेक्कन प्लेटो में क्या है बोलते हैं, और खास बात काली मिट्टी है हम लोग। ठीक है, वो ना सियाहत के लिए, माहीगिरी, माहीगिरी तो साहिली मैदान, साहिली जो इलाके हैं, साहिली मैदान के इलाके जो है वो वहाँ पर है। तो ज़राअत जो ज़्यादा कहाँ पर होती है बोलते हो? आपके जो शुमाल के मैदान है वहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए 50th क्वेश्चन देखो। दरियाए गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को क्या कहा जाता है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरियाए गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को क्या कहा जाता है? सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, गोदावरी डेल्टा बोलते हैं, कावेरी डेल्टा बोलते हैं, या मोसलीपट्टम डेल्टा बोलते हैं। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, क्या बोलते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, गोदावरी डेल्टा बोलते हैं, कावेरी डेल्टा बोलते हैं, मोसलीपट्टम डेल्टा बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को। हाँ, कमेंट करते रहो जल्दी जल्दी। तो ये इसका जवाब जो है आपका सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, याद रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये आपके जवाबात हैं। ये क्या है? आपके जवाबात यहाँ पर दिए हुए हैं, सब जवाबात हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लेना। देख के क्या है बोले तो इसको ये कर लेना। तो ये जो है हमारा क्या है बोले तो ये होगा समझो। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम इस सेशन को यहीं पर क्या है क्लोज करेंगे। ये हमारा जो है आपके जो है
फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो चैप्टर था और उसका जो है तकरीबन हम जो है मेन मेन चीज़ें के रिवीजन टेस्ट कर लिए हैं यहाँ पर और थोड़ा जो है नई नई चीज़ें भी यहाँ पर हमारे इसमें जुड़ चुकी हैं। लिहाजा जो है आप तमाम जो है इसको ध्यान से देख लें और एक मरतबा रिवीजन कर लें। इतना कहते हुए इस सेशन को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खैर करे।